दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई और रोचक स्टोरी लेकर आई हूँ। आज एक अनोखी दिलचस्प कहानी बताने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम सुमन है और मैं 45 साल की हूँ और मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे पति एक कंपनी में काम करते हैं। मेरी एक 28 साल की बेटी भी है जिसका नाम कोमल है। मैंने अपनी बेटी की शादी 6 महीने पहले की। लड़का बहुत होनहार है और वह नौकरी भी करता है और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। शादी करने का कारण यह भी था कि मेरे पति घर पर बहुत कम ही रहते हैं और मेरे पति का पूरा परिवार गांव में रहता है। घर में मैं और मेरी बेटी दोनों अकेले ही रहते थे। मेरा अपना घर है और मैं स्कूल में टीचर हूँ और मेरी बेटी भी जॉब करती है। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए था जो मेरी बेटी के साथ मेरे घर पर ही रहे। अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया कि एक लड़का है जो बहुत ही होनहार है और अकेला ही रहता है। लड़के का कोई और नहीं है और वह नौकरी भी करता है। तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। जिसका कोई नहीं हो, नौकरी हो, माँ बाप भी नहीं हो, तो वह आराम से मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ रहेगा। छठ मंगनी पट ब्याह वही हुआ। मैंने अपनी बेटी का शादी विशाल से कर दिया। मेरे दामाद का नाम विशाल है। विशाल की उम्र 30 साल है। शादी होने के बाद मेरी बेटी विशाल के साथ काफ़ी खुश रहने लगी। मैं भी काफ़ी खुश थी। मैं स्कूल जाती थी, पढ़ा कर आती थी। शाम तक मेरी बेटी भी काम पर से आ जाती थी और मेरा दामाद भी आ जाता था। हम तीनों अच्छे से रहने लगे। हम सभी की लाइफ सेट हो गई। किसी चीज़ की समस्या नहीं थी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और आपस में घुल मिल गए। विशाल मेरी हर बात मानता था। वह मुझे रोज़ अपनी बाइक पर बिठाकर स्कूल छोड़ता था और शाम को वापस लेने भी आता था। संडे के दिन हम लोग मार्केट जाते और खूब मज़े करते। एक दिन अचानक खबर आई कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और मैं उन्हें देखने जाना चाहती थी। मैं बेटी और विशाल से भी चलने को कहा तो बेटी बोली कि उससे ज़रूरी काम है, वह नहीं जा सकती। हाँ, विशाल जा सकता है। और अगले दिन सुबह मेरी बेटी ऑफिस चली गई और हम दोनों भी घर से गांव पिताजी को देखने के लिए निकल पड़े। बस स्टेशन तक ऑटो से गए और गांव जाने वाली बस का इंतज़ार करने लगे, पर कोई भी बस खाली नहीं जा रही थी। तो मजबूरी में हमें एक भरी हुई बस में चढ़ना पड़ा। पहले बस में मैं चढ़ी, उसके बाद पीछे से विशाल भी बस में चढ़ गया। हम लोगों को सीट नहीं मिली थी, इसलिए हम लोग खड़े होकर जा रहे थे। थोड़ी देर तक बस चली और थोड़ी देर बाद एक छोटे से स्टेशन पर रुकी तो और भी ज़्यादा लोग बस में चढ़ गए। बस में भीड़ और बढ़ गई और फिर बस चल पड़ी। लगभग 10 मिनट बाद तरबूजों के बीच कुछ लगा तो मैं पीछे मुड़कर देखी तो विशाल था। काफ़ी दिक्कत के बाद हम लोग गांव पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद पिताजी और भैया भाभी से मिली और हम लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे और अगले दिन सुबह वापस घर चले गए। दिसंबर का महीना था और ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से मंथ के लास्ट तक स्कूल में कुछ दिनों की छुट्टियां हो गई। मेरी बेटी रोज़ अपने काम पर चली जाती तो मैं और विशाल ही घर पर रह जाते थे। एक दिन संडे था और घर पर ही सभी लोग थे। ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से कहीं घूमने भी नहीं गए और अपने अपने रूम में ही थे। मैं अपने रूम में टीवी देख रही थी। तभी थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी तो पानी पीने के लिए बाहर निकल कर आई तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी तो उधर चली गई और देखा कि विशाल और मेरी बेटी क्रिकेट खेलने में व्यस्त थे, जो खूब मज़े ले रहे थे और दोनों को ठंड में भी पसीने आ रहे थे। विशाल का बल्ला काफ़ी बड़ा था और वह खूब चौके छक्के लगा रहा था। यह देखकर मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था और मेरा मन भी क्रिकेट खेलने को होने लगा। तभी विशाल की नज़र मुझ पर पड़ी और मैं वहाँ से चली गई और अपने रूम में आकर मोबाइल में मैच लगाया और मैच देखने लगी। पर मुझे बार बार विशाल की बैटिंग याद आ रही थी। अगले दिन सुबह बेटी काम पर चली गई और घर पर विशाल और मैं ही रह गए। दोपहर में खाना खाने के बाद हम लोग घर के पीछे, जहाँ काफ़ी जगह था और ऊंचे बाउंड्री वॉल भी लगे थे,
वहीं बैठकर धूप का आनंद ले रहे थे। तभी विशाल मेरे पास आया और बोला, मम्मी जी चलिए आज हम दोनों क्रिकेट खेलते हैं। पहले तो मैं कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, नहीं, मैं नहीं खेल पाऊंगी क्योंकि तुम्हारा बल्ला बहुत बड़ा है जिसे मैं संभाल नहीं पाऊंगी। कहीं मुझे चोट लग गई तो क्या होगा? विशाल बोला, मम्मी जी आप बेवजह घबरा रही हैं। हेलमेट है ना, सेफ्टी के लिए कुछ नहीं होगा आपको। फिर भी मुझे बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि मुझे बल्ला पकड़े काफ़ी दिन हो गए थे। विशाल के बार बार कहने पर आखिर मैं तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने पिच तैयार कर ली। फिर विशाल ने मुझे बल्ला पकड़ा दिया और अपने हाथ में बाल लेकर खेलना शुरू कर दिया और हम लोग काफ़ी देर तक खेलते रहे। उसके बाद रोज़ हम दोनों दोपहर से शाम तक खूब मज़े करते। एक दिन मेरी बेटी ने हमें क्रिकेट खेलते देख लिया और आगे क्या हुआ जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।